नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ उस अनजान दुनिया की यात्रा पर चले। आज हम समय से अछूते एक भूतिया गांव की कहानी में उतरते हैं। एक ऐसी जगह जहां प्राचीन मान्यताएं आज भी कायम हैं, जहां देखे और अनदेखे के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। भारत के ग्रामीण इलाके में हरे भरे खेतों और चांदी की तरह चमकती नदियों के बीच बसा हुआ है बिष्णुपुर गांव। बिष्णुपुर में जीवन मौसम की गति से चलता था। गांव वाले जमीन जोतते थे, वे प्राचीन त्योहार मनाते थे, वे अपने पूर्वजों से चली आ रही परंपराओं के साथ जीते और सांस लेते थे। लेकिन इस शांतिपूर्ण जीवन की सतह के नीचे कुछ काला सा दुबका हुआ था। गांव वाले प्राचीन शक्तियों के बारे में फुसफुसाते थे। वे उन आत्माओं की बात करते थे जो रात में घूमते थे। बिष्णुपुर में पुराने रास्ते कभी पूरी तरह से फीके नहीं पड़े, वे सायों में छिपे रहे। गांव के किनारे पर जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर एक शांत और सरल जीवन व्यतीत होता था। अरुण और सोनू नाम के दो भाई रहते थे। वे बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेलते और बड़े होते आए थे। बड़ा भाई अरुण जमीन से जुड़ा हुआ इंसान था, अपने साधारण जीवन से खुश था। उसे अपने खेतों और गांव की मिट्टी से गहरा लगाव था। छोटा और महत्वाकांक्षी सोनू गांव की सीमाओं से परे एक जीवन का सपना देखता था। वह शहर की चमक दमक और अवसरों की ओर आकर्षित था। उनका बंधन जो कभी मजबूत था, उनकी अलग अलग आकांक्षाओं और उनकी पत्नियों की फुसफुसाहट से तनावपूर्ण होने लगा था। दोनों भाइयों के बीच की खाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उनका झगड़ा उनकी पुश्तैनी जमीन को लेकर था। अरुण चाहता था कि जमीन एक ही रहे ताकि उनकी विरासत बनी रहे। परंपरा का पालन करते हुए अरुण जमीन को अविभाजित रखना चाहता था। उसे विश्वास था कि ऐसा करने से परिवार की एकता बनी रहेगी। हालांकि सोनू ने इसे बेहतर जीवन की टिकट के रूप में देखा। वह मानता था कि जमीन बेचकर वह शहर में एक नई शुरुआत कर सकता है। वह अपना हिस्सा बेचकर शहर जाना चाहता था। उसे लगता था कि शहर में उसे अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिलेगा। उनकी पत्नियों ने कलह की आग में घी डाला। उनके शब्द जहर की तरह थे। भाई को भाई के खिलाफ कर दिया। पत्नियों के बीच की ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा ने भाइयों के बीच की दरार को और गहरा कर दिया। तनाव को और बढ़ा रही थी सोनू की पत्नी माया। माया की उपस्थिति ने खेल के मैदान पर एक अजीब सी बेचैनी फैला दी थी, जैसे कि वह किसी अदृश्य शक्ति को नियंत्रित कर रही हो। माया महत्वाकांक्षा और चालाकी वाली औरत थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसके इरादों को स्पष्ट कर देती थी। वह जानती थी कि उसे क्या चाहिए और उसे पाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती थी। वह एक दूर के गांव से बिष्णुपुर आई थी, अपने साथ प्राचीन मान्यताओं की फुसफुसाहट और अकूत शक्ति का वादा लेकर। उसके गांव में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि एक परंपरा थी, एक ऐसा विश्वास जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। उसने भाइयों के बीच संघर्ष में अवसर देखा, जो उसे लगता था कि उसका ही क्यों है, उसे हथियाने का मौका। माया ने इस संघर्ष को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की योजना बनाई ताकि वह अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सके। माया ने सोनू को प्रभावित करना शुरू कर दिया। उसके दिमाग में धन और समृद्धि के विचार भर दिए। उसने सोनू को यह विश्वास दिलाया कि वह उसकी मदद से न केवल एक महान क्रिकेटर बन सकता है, बल्कि अपार धन और शोहरत भी कमा सकता है। उसने उन रस्मों के बारे में बताया जो भाग्य को बदल सकती थीं, उन प्रसादों के बारे में जो उनकी भूमि की रक्षा करने वाली प्राचीन आत्माओं को प्रसन्न कर सकती थीं। माया ने सोनू को यह यकीन दिलाया कि इन प्राचीन प्रथाओं का पालन करने से उसकी किस्मत बदल सकती है। उसके शब्द असंतोष के बीज जैसे थे, जो सोनू के दिल में घर कर गए और उसके विचारों में जहर घोल रहे थे। सोनू अब हर समय माया के शब्दों के बारे में सोचता रहता था और उसकी महत्वाकांक्षाएं उसे अंदर से खा रही थीं। जैसे जैसे सोनू दूर होता गया, अरुण और भी परेशान होता गया। मैंने अपने भाई में बदलाव देखा। उसकी आंखों में लालच की चमक, उसकी आवाज में छा जाने वाली ठंडक। उसने अपनी पत्नी राधा की आंखों में डर देखा, क्योंकि उसे उस बढ़ते अंधेरे का आभास हो रहा था जो उनके परिवार को अपनी चपेट में लेने की धमकी दे रहा था। अरुण, हमें गांव के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने की जरूरत है। मुझे विश्वास है कि माया का प्रभाव इस दुनिया का नहीं है। वह मानवीय समझ से परे ताकतों से खेलती है। उनके घर की शांति बिखर गई थी। उसकी जगह एक ऐसी बेचैनी ने ले ली थी जो हवा में भारी पड़ रही थी। एक अंधेरी रात, सुलगता तनाव उबल पड़ा। यह रात सिर्फ क्रिकेट के खेल की नहीं थी, बल्कि भावनाओं के खेल की भी थी। हर खिलाड़ी के दिल में एक तूफान मचल रहा था और यह तूफान अब बाहर आने को बेताब था। सोनू, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो?
ये तुम नहीं हो। तुमने हमेशा टीम को पहले रखा है, फिर आज ये बदलाव क्यों? मुझे मत बताओ कि मैं कौन हूं अरुण। तुम्हें पता नहीं कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूं। हर दिन एक नई चुनौती है और मैं अब और नहीं सह सकता। गुस्से और नाराजगी से भरे हुए भाइयों के बीच तीखी बहस छिड़ गई। उनकी आवाजें रात के सन्नाटे में गूंज उठीं, विष्णुपुर की शांति को शैटर कर दिया। यह बहस सिर्फ शब्दों की नहीं थी, बल्कि दिलों की भी थी। तुम बदल गए हो सोनू। अब ये परिवार की बात नहीं रही, है ना? क्या तुम्हें याद नहीं कि हमने कितनी मेहनत से इस टीम को बनाया था? परिवार? क्या तुम इसे यही कहते हो? एक जेल जहां हर कोई अपनी मर्जी से नहीं बल्कि दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीता है। आरोप जहरीले तीरों की तरह दागे गए। हर शब्द उनके बीच की खाई को चौड़ा करता गया। ये खाई अब इतनी गहरी हो चुकी थी कि उसे पाटना मुश्किल था। बस करो, तुम इस परिवार को तोड़ रहे हो। क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि हम सब एक ही नाव में सवार हैं? लेकिन उसकी विनती उनके कानों तक नहीं पहुंची। माया, उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थी। उसने संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ नाटक को सामने आते देखा। उसे पता था कि यह सब कुछ एक दिन होना ही था। मैं यही तो चाहती थी, वो पल जब परिवार के बंधन आखिरकार टूट जाए। अब देखो, सब कुछ बिखर रहा है और मैं इसे होते हुए देख रही हूँ। अपनी विनती की निरर्थकता को देखते हुए राधा गांव के बड़े बुजुर्गों के पास पहुंची। बड़े बुजुर्गों, माया का व्यवहार अजीब है। रात के अंधेरे में वह जो रस्में करती है, मेरे दिल में जो डर बैठ रहा है, कुछ तो बहुत गड़बड़ है। बड़े बुजुर्ग जो अनदेखी दुनिया के तरीकों को जानते थे, ध्यान से सुनते रहे। हम उन प्राचीन शक्तियों के बारे में जानते हैं जो सायों में दुबकी रहती हैं। मानव नियंत्रण से परे ताकतों के साथ छेड़छाड़ के खतरे असली हैं। कुछ किया जाना चाहिए और जल्दी। भाइयों का भाग्य और शायद खुद गांव अधर में लटका हुआ था। भाग 8, रहस्यवादी का आगमन। बड़े बुजुर्ग स्थिति की गंभीरता को पहचानते हुए बाबा भोलेनाथ नामक एक भटकते हुए साधु की मदद लेने का फैसला करते हैं। बाबा भोलेनाथ विष्णुपुर के बाहरी इलाके में एकांत जीवन जीते थे। उनकी बुद्धि के लिए सम्मानित और आध्यात्मिक दुनिया से उनके जुड़ाव के लिए डरते थे। वह कम बोलने वाले व्यक्ति थे, लेकिन उनकी आंखों में सदियों की बुद्धि थी। बाबा भोलेनाथ ने धैर्यपूर्वक सुना, क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने उन घटनाओं को बताया जो घटित हुई थीं। उन्होंने उनकी आंखों में डर देखा, वह निराशा जिसने उन्हें कफन की तरह जकड़ रखा था। वह जानता था कि समय कम था। गंभीरता से सिर हिलाते हुए वह मदद करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने चेतावनी दी कि आगे का रास्ता खतरों से भरा होगा। भाग 9, रहस्यों से पर्दा उठाना। जैसे ही भोर की पहली किरण ने अंधेरे को भेद दिया, बाबा भोलेनाथ बड़े बुजुर्गों और ग्रामीणों के एक छोटे समूह के साथ भाइयों के घर के लिए रवाना हुए। जैसे ही बाबा भोलेनाथ ने घर में कदम रखा, उनके आसपास की चीजों को देखती निगाहों से हवा में तनाव छा गया। वह घर के पीछे छिपे एक छोटे से मंदिर के सामने रुक गया। उसने महसूस किया कि यहीं पर अंधेरे का स्रोत मौजूद है। धीमी, सोची समझी हरकत के साथ उसने हाथ बढ़ाया और जमी हुई धूल को हटा दिया, जिससे पत्थर पर उकेरे गए अजीबोगरीब निशान दिखाई देने लगे। प्रतीक प्राचीन थे, उनका अर्थ केवल उन्हीं को पता था जो रहस्यवादी के मार्ग पर चलते थे। भाग 10, विश्वास और क्षमा की शक्ति। बाबा भोलेनाथ ने भारी मन से सच का खुलासा किया। माया ने लालच और महत्वाकांक्षा से अंधी होकर एक दुष्ट शक्ति के साथ एक समझौता किया था, जिसमें उसने शक्ति और धन के बदले में अपनी आत्मा की पेशकश की थी। वह इकाई जो भूमि से बंधी हुई थी, उसकी रस्मों से जागृत हो गई थी। उसका प्रभाव उसके आसपास के लोगों के मन को जहरीला बना रहा था। बाबा भोलेनाथ ने बताया कि इकाई की पकड़ को तोड़ने का एकमात्र तरीका निस्वार्थ प्रेम और क्षमा का कार्य था। भाइयों ने उनके चेहरे पछतावे से सने हुए अपने तरीकों की गलती का एहसास किया। वे गले मिले, उनके चेहरे से आंसू बह निकले। वर्षों का गुस्सा और नाराजगी पिघल गई। भाग 11, खोज की यात्रा में शामिल हों। जैसे ही भाइयों में सुलह हुई, गांव में शांति का आभास हुआ। वह इकाई जिस नकारात्मकता पर वह पलती थी, उससे वंचित होकर वापस सायों में लौट गई। ग्रामीणों ने अपने विश्वास को नया रूप देते हुए उस दिन एक मूल्यवान सबक सीखा। प्रेम की स्थायी शक्ति, परिवार के महत्व और धार्मिकता के मार्ग से भटकने के खतरों के बारे में एक सबक। ग्रामीण भारत के दिल की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको रहस्य,
आध्यात्मिकता और बुराई पर अच्छाई की जीत की यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया चाचा के फैक्ट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ज्ञान का दिव्य प्रकाश हम सभी का मार्गदर्शन करे।